हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे कंपटीशन चैनल पे। और हम पढ़ रहे थे सिंपल इंटरेस्ट, और उससे हम 8-9 क्वेश्चन पढ़ चुके थे। आज उसके आगे का क्वेश्चन पढ़ेंगे, कंटिन्यू करेंगे क्लास। सिंपल इंटरेस्ट पढ़ रहे थे, इसके बाद हम कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ेंगे। और इससे पहले हम आपको पढ़ा चुके हैं प्रॉफिट एंड लॉस और डिस्काउंट की क्लासेज पढ़ा चुके हैं, उसमें मेंस के सवाल भी कराए थे। तो चलिए, आज सिंपल इंटरेस्ट का जो बेसिक था वो हम आपको बता दिए थे। जैसे फार्मूला था SI का P/R 2/100, यही बताए थे। SI परसेंटेज बताए थे। SI परसेंटेज क्या होता है, कैसे निकलेगा। ये SI ब्याज है आपका, प्रिंसिपल बटा प्रिंसिपल पे पूरा जो हमारा होता है वो प्रिंसिपल होता है, इंटू 100 करेंगे तो SI परसेंटेज आएगा। SI परसेंटेज क्या होता है यही बताए थे, R/T होता है। यही R/T क्या होता है, SI परसेंटेज। जो आपका ब्याज है वो ब्याज का प्रतिशत होता है। और ये आपका ये फार्मूला है, जो मेन फार्मूला है SI बराबर P/R/T/100। तो इसके आगे देखिए, ये सब बता चुके थे। जो भी फार्मूला आएगा हम बताएंगे और उसके बाद क्वेश्चन से समझेंगे। चलिए, पहला क्वेश्चन देखिए। पहला क्वेश्चन है कि 10% प्रतिवर्ष की ब्याज की दर से मूलधन पर 6 माह का साधारण ब्याज 100 रुपये है, तो मूलधन कितना है। 6 माह का साधारण ब्याज 100 रुपये है, तो मूलधन कितना है। लेकिन देखिए, एक साल का होता है हमारा, जो 6 माह का साधारण ब्याज पूछा है। देखिए क्या दिया है आपको, क्या दिया है 10% वार्षिक ब्याज की दर से। तो R बराबर क्या दिया है 10%, और टाइम क्या दिया है आपका 6 माह, और प्रिंसिपल क्या है आपका, साधारण ब्याज आपका है 100 रुपये। SI क्या है 100 रुपये। तो आपसे क्या पूछा है, प्रिंसिपल। तो देखिए, आपको दिया है 10% और यहाँ पे 6 माह दिया है, और आपका SI भी दे दिया है 100। तो आप SI बराबर P/R/T/100 से कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे पहले आपको जो हमारा रेट परसेंटेज है वो हमेशा पर एनम होता है। जैसे हम 12 महीने का होता है, 1 साल का होता है, या 12 महीने का ही होता है। जो हमारा रेट परसेंटेज होता है वो प्रतिवर्ष का होता है। और टाइम हमको दिया है 6 माह, तो हमको 6 माह का पहले रेट परसेंटेज निकालना पड़ेगा। देखिए, यदि इसको निकालने के लिए देखिए क्या करेंगे, इसको थोड़ा और इधर लिखेंगे। देखिए क्या दिया है आपका, रेट परसेंटेज है, SI है, प्रिंसिपल दिया है, सॉरी टाइम दिया है, और 6 माह। प्रिंसिपल पूछा है आपसे, SI है 100 आपका साधारण ब्याज, रेट परसेंटेज आपका 10%। तो देखिए, पहले आपको क्या निकालना है, टाइम निकालना है। 6 माह का है, तो 6 माह का हमको रेट परसेंटेज निकालना पड़ेगा, क्योंकि ये रेट जो हमारा दिया है वो 12 महीने का दिया है, मतलब 1 साल का दिया है। तो 12 महीने का जो रेट परसेंटेज दिया है हमारा 10%, तो हमको 6 माह का रेट परसेंटेज क्या हो जाएगा, 12 × 6, 6 दूनी 12, 5%। वैसे भी आप कर सकते हैं कि 12 महीने का जब 10% है तो उसका आधा 6 है, 6 महीने का 5% होगा। इस तरह भी आप कर सकते हैं। वैसे तो निकालने के लिए बताए हैं कि इस तरह निकाल सकते हैं, नहीं तो आप डायरेक्ट, अगर 12 महीने का आपका 10% है तो तो उसका आधा 6 महीना हुआ, तो 6 महीने का 5% होगा, सीधे निकल जाएगा। तो आपका क्या है, रेट है। जब 5% का रेट है, जब 5% का रेट आ रहा है आपका, तो आपकी क्या आ रहा है, साधारण ब्याज 100 रुपये। जब 5% का रेट है तो आपका साधारण ब्याज 100 रुपये। तो 100 की वैल्यू मानिए P क्या है आपका, माना P हमारा 100 है। तो 100 की वैल्यू क्या हो जाएगा, 5 × आपका 2000। यही आपका क्या है, प्रिंसिपल। देखिए यहाँ पे जब आपको यहाँ पे हमारा SI जो है 100 दिया है, और हमारा रेट परसेंटेज 10% दिया है, वो भी 6 माह का। तो हमें 5 माह का आधा माह का हमारा जो रेट परसेंटेज होगा 5% होगा। तो 5% का जब हमारा रेट परसेंटेज है, तो हमें ब्याज कितना मिल रहा है, 100। और जब हमारा मूलधन निकालना है, तो माना मूलधन हमारा 100 है, तो 100 माने हैं, तो मूलधन 100 निकालने के लिए आपका 100/5 × 100 करेंगे, तो आपका प्रिंसिपल क्या आ जाएगा, 2000। और इससे भी कर सकते हैं, P/R/100 से भी। चलिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं।
एक जो हमारा जो बेसिक फार्मूला है एस आई अपन बराबर पी इंटू आर इंटू टी अपन 100, उस पर भी कर सकते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। साधारण ब्याज किस दर पर 6 वर्षों में 4500 की राशि कितना 6525 रुपये मिश्र धन देगी। देखिए यहाँ पे आपको क्या क्या दिया गया है, हमारा जो P है और हमारा जो A है, मिश्रधन होता है A। अमाउंट आपका दिया है, यहाँ पे अमाउंट आपका दिया है 6525 6525 और आपका जो प्रिंसिपल था 4500 आपका प्रिंसिपल था और अमाउंट था आपका 6525 और टाइम भी दिया आपको 6 वर्ष। तो देखिए इससे क्या क्या निकाल सकते हैं आप। देखिए यहाँ पे आपको पूछ रहा है कि साधारण ब्याज की किस दर पर, आपको क्या निकालना है, दर निकालना है। तो सीधे या तो आपको P इंटू आर इंटू 100 भी कर सकते हैं, SI बराबर P इंटू आर इंटू टी अपान 100। तो इस पे कैसे, इसको करने के लिए आपको क्या क्या दिया है, अमाउंट दिया है, प्रिंसिपल दिया। देखिए प्रिंसिपल दिया है, रेट निकालना है आपको, टाइम क्या है 6 वर्ष है। SI नहीं पता है, SI यहाँ से निकलता है। SI क्या होता है, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। SI कैसे निकलेगा भाई, ब्याज कैसे निकलेगा जब हमारा टोटल अमाउंट है 6525 और आपका प्रिंसिपल है 4500। तो SI हमारा कब निकलेगा, जब अमाउंट में से प्रिंसिपल को माइनस करेंगे तो हमारा क्या निकलेगा, ये आपका कितना ब्याज आया ये निकल जाएगा। तो 5 यहाँ पे 2 0 आपका क्या है 2025 रुपये आपका ये ब्याज हो रहा है। 6 वर्षों में 2025 रुपये ब्याज हो रहा है। तो हमारा अमाउंट कितना हो जा रहा है 6525 रुपये। तो देखिए ये आपका क्या आ गया और P आपका क्या है 4500 इंटू आर पूछा है आपसे। T क्या है आपका, T 6 वर्ष है, अपन 100 करेंगे तो 2 0 कट गया, 5 9 45, 5 चौक 20, 5 5 25। देखिए अब यहाँ पे फिर काटने, देखिए 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 3 तिहाई 9, 3 5 15, 135 आ गया। अब काटेंगे 3 तिहाई 9, 3 चौक 12, 3 5 15, 3 दूनी 6, 45 बटे 6 आया आपका। तो यहाँ से 6 7 42, 3 बचेगा, 0.0, 6 5 30 प्रति वर्ष। ये आपका आंसर। देखिए 7.5% आपका क्या है, प्रति वर्ष है। प्रति वर्ष मतलब वार्षिक। देखिए कैसे निकालना है, आपका प्रिंसिपल दिया है यहाँ पे 4500 रुपये, आपका अमाउंट दिया है 6525 रुपये, टाइम दिया आपका 6 वर्ष। तो ऐसा ही हमारा क्या है, ए माइनस आपका अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, ये हमारा फार्मूला होता है। SI बराबर कैसे निकलता है, SI अगर अमाउंट दिया हो प्रिंसिपल दिया हो तो SI अमाउंट में से प्रिंसिपल माइनस करेंगे तो आपका SI निकलेगा। 6525 माइनस 4500 आपका जो हमारा SI आ गया वो कितना आ गया 2025 रुपये। उसके बाद देखिए हमारा जो फार्मूला है SI बराबर P इंटू आर इंटू टी अपन 100, उस पर रखेंगे तो हम कैलकुलेशन करेंगे तो हमारा 7.5% वार्षिक जो हमारा क्या है वार्षिक दर से जो हमारा रेट है क्या आएगा 7.5 वार्षिक। ये हमारा आंसर 7.5। इसका एक सेकंड मेथड भी है। देखिए ये आपका पहला मेथड है, इस प्रकार कर सकते हैं आप डायरेक्ट फार्मूला से, जो हमारा मेन फार्मूला है SI बराबर P इंटू आर इंटू टी हमारा 100, इससे कर सकते हैं। नहीं तो एक आपका शॉर्टकट है, शॉर्टकट क्या है, एक मेथड दूसरा है। देखिए क्या करना है उसमें, SI परसेंटेज भी आपको बताएं कि SI परसेंटेज क्या होता है। SI परसेंटेज क्या होता है, SI जो आपका ब्याज है किस पे, पूरा जो हमारा ब्याज किस पे मिलता है, प्रिंसिपल पे। ब्याज हमारा किस पे मिलता है, प्रिंसिपल पे, या ब्याज हमारा किस पे दिया जाता है। तो SI परसेंटेज आपका क्या होता है, SI अपान P इंटू आर इंटू 100। तो SI हमारा कितना हो जाएगा, ये हमारा ब्याज ही तो निकला है। SI हमारा क्या है 20 25 और ये हमारा मूलधन क्या है 45 इंटू 100 कर देंगे। यहाँ 0 0 कट जाएगा, 5 9 45 हो जाएगा, 5 चौक 20 हो जाएगा, 5 5 25 हो जाएगा। 9 से डायरेक्ट करेंगे,
देखिए 9 से 9 चौक 36, 45, 9×5 = 45। तो ये जो आएगा आपका परसेंटेज में आएगा 45%। तो जब हमारा एसआई परसेंटेज निकल चुका है, अब एसआई परसेंटेज आपको क्या बताए थे, एसआई क्या होता है, देखिए यहाँ समझिए, एसआई क्या होता है, R/T ही होता है। जो हमारा रेट है टाइम है वही हमारा ब्याज तय करेगा कि हमारा ब्याज कितना होगा। जो हमारा रेट है और टाइम है वही ब्याज तय करेगा। तो यहाँ पे हम एसआई जो है हमारा, यहाँ लिख सकते हैं R/T बराबर 45%। ये हमारा हो गया। अब देखिए आर हमारा क्या है, आर ही निकालना है। टाइम हमारा यहाँ पे दिया है 6 वर्ष बराबर 45। तो 6 से जब काटेंगे तो आपका आर क्या आ जाएगा, 7.5 प्रति वर्ष। देखिए ये आपका सेकंड मेथड है। इस प्रकार भी आप कर सकते हैं। देखिए एसआई परसेंटेज पहले निकालेंगे आप, SI/P/100। जब आपका एसआई परसेंटेज निकल जाएगा 45%, तो आपका क्या है, एसआई क्या होता है, R/T होता है। जो हमारा रेट और टाइम होगा वही तय करेगा कि हमारा ब्याज कितना होगा या कितना पे जाएगा। तो R/T अब 45 है, तो R क्या है 6, R/T 6। यहाँ से आपका R परसेंटेज निकलेगा 7.5 प्रति वर्ष। ये जो आपका निकलता है रेट वो पर एनम होता है, जैसे प्रति वर्ष निकलेगा। तो ये हो गया। देखिए इसका 2 मेथड बताए हैं। अगला सवाल करेंगे। दरअसल देखिए अगला है आपका अगला है आपका 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से कितने वर्षों में 3500 की राशि 4500 हो जाएगी। 3500 की राशि है जो हमारा प्रिंसिपल है, और 4500 हो जाएगी मतलब मिश्रधन है वो। देखिए तरीका आपको समझना पड़ेगा कि क्या मूलधन है क्या मिश्रधन है। देखिए बोल रहा है कि जो हमारा 3500 की राशि है, तो 3500 की राशि है तो मतलब हमारा प्रिंसिपल है, और कितना हो जाएगा 4500 हो जाती है। तो हो जाती है तो जब उसमें एसआई हमारा जुड़ेगा, प्रिंसिपल में एसआई जुड़ेगा तभी ना वो हो जाएगा भाई, 4500 हो जाएगा। बढ़ के 4500 कब हो रहा है, जब हमारा प्रिंसिपल में एसआई हमारा शामिल हो रहा है, तो हमारा अमाउंट हो जा रहा है। अमाउंट पूरा जो टोटल होता है वो हमारा अमाउंट होता है, और जो हमारा उसमें ब्याज जुड़ता है, प्रिंसिपल पे जो ब्याज जुड़ेगा उसके बाद जो हमारा बचेगा वो अमाउंट होगा। तो देखिए कितना, 10% वार्षिक ब्याज की दर से 10% वार्षिक ब्याज की दर से प्रिंसिपल भी दिया है, अमाउंट भी दिया है। प्रिंसिपल आपका दिया है 3500 और ये दिया आपका 4500, 3500 4500। तो देखिए ये भी उसी प्रकार है पिछले सवाल जैसा। देखिए क्या करना है आपको, पहले एसआई निकालना पड़ेगा। एसआई परसेंटेज निकालिए, ये पहले एसआई निकालिए। क्या निकालेंगे, A-P। A-P मतलब देखिए ये 4500 माइनस 3500, तो 4500 माइनस 3500 करेंगे तो आपका आएगा 1000 आएगा। एसआई हमारा जो किया आ गया 1000। एसआई परसेंटेज निकालेंगे, क्या होता है, एसआई परसेंटेज हमारा ब्याज कितना है 1000 है, और हमारा क्या है 3500 पे ब्याज है। मूलधन हमारा क्या है 3500 इंटू 100, 0000 कोड के आपका आ गया एसआई परसेंटेज आ गया 1035। और एसआई क्या होता है आपको बताए थे, R/T ही होता है हमारा एसआई परसेंटेज। तो R/T क्या होगा, R/T बराबर 1035। आर हमारा क्या है 10% इंटू टी निकालना है हमको, और ये हमारा है 1000/35, 00 कट गया, तो टी बराबर हमारा आ जाएगा 100/35। यह आपका 7, यह आपका 7 दूनी 14, 6/7, 2 सही 6/7 वर्ष।
ये आपका टाइम आ गया। टाइम क्या आ गया हमारा 2 सही 6 वर्ष। तो देखिए क्या करना है आपको, आर हमारा दिया है 10% और हमारा प्रिंसिपल जो है 3500 है, अमाउंट हमारा 4500 है। एसआई हमको निकालना है। पहले एसआई निकालेंगे। एसआई कैसे निकालेंगे, अमाउंट में से प्रिंसिपल घटाएंगे। तो हमारा एसआई कितना आ गया 1000। एसआई परसेंटेज निकालने के लिए हमको एसआई चाहिए, प्रिंसिपल चाहिए। एसआई हमारा 1000, प्रिंसिपल हमारा है 3500, इंटू 100 करेंगे तो एसआई परसेंटेज आ जाएगा आपका 1000/35। और एसआई परसेंटेज क्या होता है, आर इंटू टी होता है। तो इसके जगह पे हम आर इंटू टी लिखेंगे बराबर 1035। आर की वैल्यू उनको दी है 10%, इंटू टी बराबर 1000/35। तो आपका टी की वैल्यू यहाँ से आ जाएगा 2 सही 6 वर्ष। ये आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन था, देखिए अच्छा है। धीरे धीरे हम लोग अपना लेवल बढ़ाएंगे इसका, अच्छे से अच्छा मतलब जो क्वेश्चन है मेंस लेवल भी इसी में करेंगे। अभी हम लोग जैसे शुरुआत का करेंगे। चलिए, या आप इसको एक वैसे भी कर सकते हैं, जैसे 1 वर्ष का एसआई निकाल लीजिए, आपका कुछ आ जाएगा। फिर पूरा आपको जो हमारा कुल समय निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, कुल जो एसआई होगा, देखिए क्या है, इसको कैसे कर सकते हैं। देखिए हाँ, प्रिंसिपल है तो 1 वर्ष का एसआई हमको निकालने के लिए, देखिए 1 वर्ष का सिंपल इंटरेस्ट, 1 वर्ष का सिंपल इंटरेस्ट कैसे निकालेंगे भाई, जैसे फार्मूला होता है 3500 का, 10% से ले रहे हैं, 10% से ले रहे हैं तो निकाल लीजिए 350। ये 1 साल का जो हमारा ब्याज जा रहा है वो क्या है 350। 1 साल का ब्याज कैसे निकालेंगे भाई, प्रिंसिपल दिया है 10% रेट लगा दो आप, जितना आएगा परसेंटेज पर है, सीधे जितना आएगा वो 3500 लिख, ओ सॉरी कितना 350 रुपये आपका 1 साल का ऐसा ही आ जाएगा। जब 1 साल का ऐसा ही आ जाएगा तो कुल समय आपका क्या होता है, ये सब फार्मूला नहीं है लेकिन पता होना चाहिए। देखिए कुल समय क्या होगा, कुल समय होगा कुल एसआई। कुल एसआई आपका कितना है, कुल एसआई हम निकाले थे कितना है 1000 कुल एसआई है। और एक साल के एसआई से भाग देंगे तो आपका क्या आ जाएगा, देखिए कैसे करना है आपको, फिर से समझिए। एक वर्ष का एसआई निकालेंगे आप, तो 1 वर्ष का एसआई कैसे निकालेंगे, प्रिंसिपल दिया है उस पर कितना % का रेट लगाना है ये भी दिया है। तो आपका एक वर्ष का एसआई निकल जाएगा 350। जब 1 वर्ष का एसआई निकल गया आपका 350, तो कुल समय आपको निकालना है क्या, टाइम निकालना है। जब टाइम निकालना है तो आपका कुल समय क्या होगा, कुल समय होगा आपका कुल ब्याज बटे एक साल के ब्याज से भाग देंगे तो आपका कुल टाइम आ जाएगा। देखिए कुल ब्याज हमारा क्या है 1000 और 1 साल का ब्याज हमारा क्या है 350 रुपये। तो इससे इसको भाग देंगे तो आपका आएगा 2 सही 6/7 वर्ष। जो आपका टाइम ही पूछा था, इस प्रकार भी कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन करेंगे। देखिए कितने वर्षों और महीनों में प्रति वर्ष 16% साधारण ब्याज की दर से 24 रुपये की जो राशि हमारी 56 रुपये हो जाएगी। कितने वर्ष और महीनों में प्रति वर्ष 16% साधारण ब्याज की दर से, 16% साधारण ब्याज की दर से, 16% साधारण ब्याज की दर से जो 24 रुपये की राशि है 56 हो जाएगी। 24 रुपये की हमारी राशि है 56 हो जाएगी, 56 हो जाएगी। 24 रुपये की राशि है, देखिए 24 रुपये की राशि है 56 हो जाएगी तो अमाउंट होगा और प्रिंसिपल हमारा 24 होगा। तो यहाँ से एसआई हम निकाल लेंगे क्या, A माइनस P। तो हमारा एसआई जो हमारा आ जाएगा वो क्या आएगा 56 में से, देखिए आपका एसआई आ गया 32 रुपये, 32 रुपये आ गया। अब देखिए यहाँ से आपको क्या निकालना है, हाँ टाइम ही निकालना होगा कितने वर्षों में हो जा रही है। तो टाइम निकालने के लिए आप सीधे वही करिए, एसआई परसेंटेज निकालिए। एसआई परसेंटेज निकलेगा आपका, जो आपका एसआई है क्या है, सिंपल इंटरेस्ट आपका 32 रुपये है और प्रिंसिपल हमारा क्या है 24 रुपये है, इंटू 100 कर देंगे तो यहाँ से आपका आ जाएगा एसआई परसेंटेज। और एसआई परसेंटेज की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, आर इंटू टी। तो आर इंटू टी लिखिए, आर इंटू टी बराबर 32, 24,
इंटू 100। और हमारा देखिए आर हमारा क्या दिया है 16 लिखिए 16 इंटू टी बराबर 32 24 इंटू 100। तो देखिए अब 16 दूनी 32 होता है, काटिए 12, टी बराबर क्या आ जाएगा 100/12। ये 100/12 या 12 8 96 4 12। तो देखिए अब इसको बोला है कि महीनों में बताइए, मतलब 8 वर्ष तो होगा ही, 8 वर्ष होगा, लेकिन महीने बताना है। तो देखिए यहाँ पे आप समझिए इसको महीने में कैसे बताएंगे। 8 वर्ष 4/12, तो इसको वर्ष और महीने में कैसे बताएंगे, ये हमारा आंसर हो गया। अब इसको सिंपल कैसे करेंगे, 8 क्या है 8 सही 4/12, तो 8 सही 4/12 मतलब 8 वर्ष, ये हमारा पूरा का पूरा वर्ष हो गया। 8 वर्ष हो गया। अब 4/12 का मतलब क्या है, 12 महीने होते हैं उसमें 4, तो 12 का 1/4 मतलब 4 महीने। तो 8 वर्ष 4 महीने, 8 वर्ष 4 महीने, ये आपका आंसर है 8 वर्ष 4 महीने। तो 8 वर्ष 4 महीने में जो हमारा प्रिंसिपल है 24, उस पर जब 32 का जो हमारा ब्याज लगेगा 32, तो हमारा अमाउंट 56 रुपये हो जाएगा 16% की रेट से। इससे हमारा देखिए यहाँ पे आप ऐसे न करके, तो आपको यहाँ से क्या होगा 12 से गुणा कर दीजिए इसमें, तो 12 कट जाएगा, तो आपका 4 महीने उससे भी आएगा। 8 वर्ष तो है ही हमारा, जो 4/12 में 12 का गुणा कर देंगे, तो 12 कट जाएगा, 4 महीने हमारा हो जाएगा। नहीं तो आप सिंपल भी 8 वर्ष 4 महीने लिख सकते हैं। देखिए 8 वर्ष 4 महीने। सोलह % रेट की दर से हमारा जो 24 का जो हमारा प्रिंसिपल है वो कितना हो जा रहा था 56 रुपये। तो हमारा टाइम कितना हो जाएगा 8 वर्ष 4 महीने। या आपको इसको सिंपल उससे भी कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है आपका कि देखिए 8,250 अगला क्वेश्चन है कि 8,250 की एक राशि 5 वर्षों में 2475 का साधारण ब्याज देती है, वार्षिक ब्याज दर बताइए। 850 की एक राशि है, 5 वर्षों में 2475 का साधारण ब्याज देती है। राशि हमारी दे दिया है 8,250, 5 वर्षों में कितना दे, 5 वर्षों में 2475 का साधारण ब्याज देती है। वार्षिक ब्याज की दर क्या होगी, वार्षिक ब्याज की दर पूछा है आपसे। तो देखिए इसको आप यहाँ से, एक तो सिंपल मेथड है आपका, क्या है सिंपल मेथड हमारा क्या है, SI बराबर P इंटू R इंटू T अपॉन 100। SI हमारा क्या है 2475, P हमारा क्या है 8250, R हमारा क्या है निकालना है, T हमारा दिया है 5/100। 0 0 काटिए, 5 से काटिए, 5 1 कम 5, 36 25 25 दूनी 2 हो गया। 5 से भी कट जाएगा, 5 चौक 20, 5 9 45 25, 5 3 15, 5 3 15, 5 9 45, 9 45, 3 1 कम 3, 3 3 9, 11 3 33, आपका आ जाएगा 3 दूनी 6 प्रति वर्ष। 6% प्रति वर्ष आपका आंसर आ जाएगा। कैसे, आपका सब दिया था P T और SI, R% पूछा था, तो सीधे डायरेक्ट फार्मूला से भी कर सकते हैं आप। जैसे हमारा फार्मूला भी है, हमारा 4 वेरिएबल है,
तो वहाँ पे हम पूरा मान हमको दिया ही है, बस रख के हमको कैलकुलेशन करके हमारा 8% 6 वर्ष हमारा आ जाएगा। या तो आप इसको जैसे वो पिछले टाइप का क्वेश्चन था उस प्रकार भी कर सकते हैं। 6% आंसर। तो ठीक है, देखिए आपको इसके आगे भी आगे क्लास कल होगी। तो आज के क्वेश्चन देखिए, जो हमारा सिंपल इंटरेस्ट का था वो हम बता दिए हैं। इसके बाद हम जो हमारा सिंपल इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा उसके बाद हम कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ेंगे, उसके बारे में ही होगा। पहले इसको हम अच्छे से समझ लेंगे, इसका क्वेश्चन भी कराएंगे बेसिक से हाई लेवल। तो जो हमारा मेंस में जो आया है वो भी क्वेश्चन कराया जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, बाकी कल। धन्यवाद।